Hello everyone. Today I am going to teach you a very important topic, that is public deposits. Basically, this video is an extended part of my previous video which are related to the concept of sources of business finance. Till now you have read about different sources by which a company can raise funds, and in this particular video you will learn about how a company can raise funds with the help of public deposit and what will be the merit and limitations of raising funds with this particular source. Okay, so चलिए देख लेते हैं public deposits क्या होते हैं. See, as you know that a company have different options to raise funds. It can either raise funds with the help of owners fund and with the help of borrowed funds also. In my previous videos you learned that a company can borrow funds from commercial bank and from financial institutions. So क्या कंपनी सिर्फ कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही बोरो करती है पैसा? नहीं, कंपनी जो है वो पब्लिक से भी पैसा बोरो करती है, वो पब्लिक से भी लोन लेती है. सो जब एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पब्लिक से पैसा बोरो करती है या लोन लेती है तब उसे हम पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं. So the deposit that are raised by organization directly from the public are known as public deposits. So any person who prefers depositing money in an organization does so by filling up a prescribed form. So जिस भी पर्सन को कंपनी में पैसा डिपॉजिट करना होता है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो फिल करता है और कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर देता है. एंड उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर्सन को एक डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर देती है. डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है? ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने इस पर्टिकुलर पर्सन से इतना लोन लिया है, इतना इस पर्सन से बोरो किया है फंड्स. ओके, सो पब्लिक डिपॉजिट किस टाइप की फाइनेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कंपनी की? Public deposit take care of both medium and short term financial requirements of business. So कंपनी की शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट. ओके, सी ये पब्लिक डिपॉजिट किस को बेनिफिट करता है? सी पब्लिक डिपॉजिट जो है वो प्रॉफिटेबल है दोनों के लिए. कौन दोनों? एक हमारा डिपॉजिटर, दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन. सो पब्लिक डिपॉजिट जो है वो बेनिफिट देता है दोनों को ही, डिपॉजिटर को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी. सी जब कंपनी लोन लेती है किसी भी कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उसको कॉस्टली पड़ता है. कॉस्ट ऑफ रेजिंग पर्टिकुलर फंड्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज मोर फॉर द कंपनी. और पब्लिक या एक पर्टिकुलर डिपॉजिटर, मान लीजिए अगर पब्लिक पैसा बैंक में डिपॉजिट करती है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं आता जितना एक कंपनी देगी जब वो पब्लिक डिपॉजिट बनेगा. सी इफ़ आई हैव डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन एनी कंपनी देन द रिटर्न विच विल आई गेट विल बी मोर देन द रिटर्न आई गेट फ्रॉम बैंक. सी बेसिकली क्या होता है, कंपनीज ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर यूजली देन दैट ऑफर्ड बाय द बैंक डिपॉजिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ बैंक इज गिविंग 3% इंटरेस्ट टू मी देन मे बी कंपनी विल गिव मी 5% ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट. अगर कंपनी मुझे 3% का इंटरेस्ट दे रही है तो हो सकता है कंपनी मुझे 5% का इंटरेस्ट दे. सो दिस इज़ द बेनिफिट टू द पब्लिक. ये एक बेनिफिट कंपनी को ये एक बेनिफिट जो है वो पब्लिक को मिलता है कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट हमको कम देती है और हमारा जो पब्लिक डिपॉजिट जो हम कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट देता है. ये तो हुआ बेनिफिट हमारे पब्लिक को. कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? कंपनी को उस पर्टिकुलर फाइनेंस से, उस पर्टिकुलर सोर्स से फाइनेंस रेज करने पे कॉस्ट जो है वो कम आती है. द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट टू द कंपनी इज लेस देन दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक. अगर कंपनी पैसा बैंक से ले रही है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी और अगर कंपनी जो है पैसा पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ले रही है तो उसकी कॉस्ट
कम आती है। ओके, सी कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड अप टू 3 years। कंपनीज जो हैं वो जनरली पब्लिक डिपॉजिट जो हैं वो 3 साल के लिए लेते हैं। और ये जो पब्लिक डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस है ये किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है? इट इज़ रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज द एपेक्स banking system, or you can say apex bank of India also. So the public deposits are considered to be an important source of raising funds because their cost to the company is less than that of the borrowings from bank. So I hope आपको क्लियर हो गया है पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं। बेसिकली जब एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पब्लिक से पैसा बोरो करती है तो उसे हम पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक को ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। मोर ओवर आपका पब्लिक डिपॉजिट जो है वो मीडियम और शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट जो भी कंपनी की है उसको फुलफिल करता है। और इस पब्लिक डिपॉजिट को करने के लिए डिपॉजिटर जो है वो क्या करता है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को भरता है और कंपनी को दे देता है। कंपनी उसके अगेंस्ट में क्या करती है, एक डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो डिपॉजिटर को दे देती है, जो कि एक एक्नॉलेजमेंट होता है डेट का। ओके, देख लेते हैं इसके साथ कि पब्लिक डिपॉजिट्स के मेरिट और डीमेरिट क्या है। सो फ्यू मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट is that the procedure of depositing is easy and does barely contain restrictive conditions. So कंपनी में पैसा डिपॉजिट करना बहुत ही ईजी होता है, बस आपको एक फॉर्म फिल करना होता है और कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर देना होता है और उसकी जगह पे आपको कंपनी एक डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर देता है। सो कंपनी में पैसा देना बहुत ईजी है और उस चीज़ से पैसा कंपनी भी इस पर्टिकुलर पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेना उसके लिए ईजी होता है। द फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी ईजली एज द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग फंड इज़ वेरी सिंपल और यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं होती हैं। मोर ओवर पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सो अगर कंपनी जो है वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फाइनेंस रेज करती है तो इससे क्या होता है, कंपनी की एसेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है। मतलब कि अगर यहीं पे कंपनी कॉमर्शियल बैंक से अगर पैसा उधार लेती है, बोरो करती है, तो उसको कोई ना कोई कंपनी का एसेट वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, मॉर्टगेज करना पड़ता है। बट अगर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेती है तो उसको कोई भी एसेट कंपनी का वहाँ पे मॉर्टगेज के तौर पे नहीं रखना होता है। इसीलिए पब्लिक डिपॉजिट जो है वो कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं कंपनी की एसेट के ऊपर। मोर ओवर द एसेट्स कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स। ओके, another merit of raising fund with the help of public deposit is that cost of public deposit is lower than the cost of borrowings from bank and financial institution. See, कंपनी अगर कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करती है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने लोन के अमाउंट पर, और यहीं पे अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से पैसा बोरो करती है तो उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है लोगों को। सो ये एक मेरिट हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि अगर कंपनी ने बोरो किया है कॉमर्शियल बैंक से तो उसको 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और यहीं पे अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट से पैसा उठाया है तो उसको लोगों को सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो व्हाट विल बी बेनिफिट? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे कम हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ओके, मोर ओवर another merit is that as the depositor do not have any voting right, the control of the company is not further diluted. So जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कंपनी जो है वो फंड्स रेज करती है विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, अगर वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को इशू करके फंड्स रेज करेगी तो क्या होगा, आपके वहाँ पे और इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे और जिससे क्या होगा कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे और कंपनी का कंट्रोल
शेयर होल्डर्स का कंट्रोल जो है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर हम पब्लिक डिपॉजिट से पैसा उठाते हैं तो लोगों का कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, डिपॉजिटर का कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है कंपनी में, और कंपनी का कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट नहीं होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज करने का। सो आपने देख लिया कि पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज करने के मेरिट्स क्या होते हैं, बट पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज करने के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। There are few demerits of raising loan with the help of public deposit. First is, it is an untimely source of finance as the public may not respond when the company needs money. See, आप पर्टिकुलर पब्लिक डिपॉजिट पे कंप्लीट रिलाई नहीं कर सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स आर नॉट रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि जब भी कंपनी को नीड होगी ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक उसी समय आपके नीड को रिस्पॉन्ड करे। सपोज़ कीजिए आपको आज पैसे की ज़रूरत है और आपने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर पब्लिक हमको डिपॉजिट दे, पब्लिक हमारे कंपनी में अपना पैसा दे करके जाए। ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक आपकी कंपनी में 1 महीने के अंदर अंदर पैसा देगी। हो सकता है पब्लिक के पास भी पैसा ना हो या पब्लिक का मन ना हो आपकी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करने का। ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट हो जाता है कि ये एक अनटाइमली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी को जब भी नीड होगी मनी की, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक आपकी नीड पे रिस्पॉन्ड करे। ओके, अनदर डीमेरिट ऑफ रेजिंग फंड विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज दैट collection of public deposit may prove difficult, particularly when the size of deposits required is large. जब भी आपके रिक्वायरमेंट जो भी है डिपॉजिट की अगर वो लार्ज है तो कंपनी उतना कलेक्शन नहीं कर पाती है पब्लिक डिपॉजिट से। सी, इफ़ कंपनी नीड्स 50 करोड़ रुपीज़ एज अ डिपॉजिट, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट। ओके, अगर यहीं पे अमाउंट आपके रिक्वायरमेंट का, कंपनी के फाइनेंस रिक्वायरमेंट का अमाउंट अगर कम होता, मान लीजिए 1 करोड़ होता, तो इट विल बी ईजी टू कलेक्ट पर्टिकुलर डिपॉजिट्स विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, बट द अमाउंट इज सो ह्यूज 50 करोड़, which means it is very difficult for a company to collect this much amount of public deposit. Okay, moreover, another demerit is that newborn companies find it difficult to obtain funds through public deposits. See, it is very difficult for the new companies to raise funds through these deposits because आपके जो लोग होंगे, जो पब्लिक होगी, वो आपकी कंपनी को इतने अच्छे से जानती नहीं है और ना ही आप उसने ये देखा है कि आप उसको कितना रिटर्न देंगे, क्या प्रॉफिट देंगे, ना उसको आपकी कोई स्ट्रेटजी पता है। तो जो न्यू बॉर्न कंपनीज़ हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फाइनेंस को ऑब्टेन करना या फाइनेंस को रेस करना। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ होती हैं उन्हें फिर भी फंड्स मिल जाते हैं पब्लिक डिपॉजिट की हेल्प से, बट न्यू बॉर्न कंपनीज़ को प्रॉब्लम होती है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड्स रेस करने में। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं और क्या मेरिट हैं पब्लिक डिपॉजिट के और क्या लिमिटेशंस हैं पब्लिक डिपॉजिट की। सी, लिमिटेशंस आर वेरी इजी, दैट इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, और जब आपके बिजनेस की फ़ंड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो पब्लिक डिपॉजिट से कलेक्शन करना जो है वो डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है। थर्ड वन इज़ दैट न्यू कंपनीज़ जो हैं वो उन्हें डिफ़िकल्टी होती है पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेस करने में। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, रीड इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, and if you have any difficulty, any query regarding this particular topic, please ask it to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.